प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे रोमी की किताब उसका दूसरा अध्याय 9 पद से 16 पद तक आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आपका और मेरा न्याय करेगा और अन्य लोगों का, जो लोग इस संसार में पाए जाते हैं, जो यीशु को नहीं मानते, उन लोगों का न्याय किस प्रकार से होगा इस पद के अनुसार। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए और एक एक पद को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के बाइबल अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, आप इस चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 9 पद से हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी और फिर यूनानियों पर। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जो व्यक्ति बुराई को करता है, जो व्यक्ति गलत कामों को करता है, उस पर परमेश्वर का दंड पड़ेगा, उस पर क्लेश और उस पर संकट पड़ेंगे। तो कैसे पड़ेंगे? पहले यहूदियों पर होगा, सबसे पहले यहूदियों पर। क्यों यहूदियों पर? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो यहूदियों के पास पहुंचा। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो यहूदियों के पास पहुंची, इसलिए सबसे पहले जो न्याय होगा वो यहूदियों का होगा और फिर यूनानी, यानी कि फिर अन्य लोगों का, जितने भी संसार में लोग हैं, फिर उन सब लोगों का न्याय होगा। तो इसका मतलब जो व्यक्ति गलत काम करेगा उस पर संकट और क्लेश पड़ेंगे। ये परमेश्वर का न्याय है। 10 पद हम लोग देखेंगे, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी और फिर यूनानी। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, महिमा और आदर और कल्याण हर एक मनुष्य को मिलेगा जो भला करता है, जो भलाई के काम करता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर महिमा, आदर और कल्याण को प्रकट करेगा। यह भी ऐसे ही होगा, पहले तो यहूदियों के लिए, फिर हम सब लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए होगा। 11 पद लिखता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो अन्य लोगों का भी न्याय करेगा और हम सब का भी न्याय करेगा। फिर हम 12 पद में देखते हैं क्या लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। समझ रहे हैं आप? जिनके पास व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बोले तो नियम शास्त्र। नियम शास्त्र मतलब बाइबल का जो पुराना नियम है, मूसा की व्यवस्था, जिसमें नियम कानून है कि किस प्रकार से आपको अपना जीवन व्यतीत करना है और कैसे कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। मीन्स जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास नियम शास्त्र नहीं है, जिन लोगों के पास नियम कानून नहीं है, वे लोग उसके बिना ही उनका न्याय होगा। और जिन लोगों के पास नियम शास्त्र है, उनका न्याय उस नियम शास्त्र के अनुसार होगा। यानी कि यहूदियों के पास नियम शास्त्र है, आपके और मेरे पास नियम शास्त्र है, तो हमारा जो न्याय होगा उस नियम शास्त्र के अनुसार होगा। परंतु जो अन्य लोग हैं, जिनके पास ये नियम शास्त्र नहीं है, जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, उनका न्याय बिना व्यवस्था के ही होगा। कैसे होगा? आगे हम फिर देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को धर्मी ठहराता है जो व्यवस्था पर चलते हैं, जो उसके नियम कानूनों पर चलते हैं, जो उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर बाइबल हम विश्वासियों के लिए कहती है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी है, वो धर्मी जन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। वो लोग नहीं जो केवल व्यवस्था को सुनते हैं, वो लोग नहीं जो केवल प्रचार को सुन रहे हैं, वो लोग नहीं जो केवल जानते हैं कि परमेश्वर की ये आज्ञा है,
वो लोग धर्मी नहीं ठहरेंगे, बल्कि वो लोग धर्मी ठहरेंगे जो उस आज्ञा पर चलते हैं, जो प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं, जो उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो बुराई से घृणा और भलाई से प्रेम करते हैं। उन लोगों को परमेश्वर धर्मी जन कहता है। परमेश्वर कहता है कि वे उसके द्वारा धर्मी ठहरेंगे, व्यवस्था पर चलने के द्वारा वो लोग धर्मी ठहरेंगे। 14 वचन लिखता है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, अभी हमने पहले बात की थी कि जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है उनका न्याय कैसे होगा। लिखा है कि अन्य जाति लोग, अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं जानते हैं, उनका न्याय कैसे होगा। लिखा है कि फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, वे अपने स्वभाव से बचपन से ही, आप जानते हैं जब हम मसीह में नहीं थे तब भी हम भला बुरा सब जानते थे और ये काम गलत है, इसे नहीं करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, ये सब पहले से ही हर एक मनुष्य को पता होता है। स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। उनके पास व्यवस्था तो नहीं है, परंतु वे स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। आगे लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। यानी कि उन लोगों के पास व्यवस्था तो नहीं है, परंतु उन लोगों के पास विवेक है और उनका विवेक उन्हें बता देता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। इस काम का परमेश्वर उन्हें दंड देगा और इस काम का परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। वो जानते हैं इस बात को। हम बचपन से ही सब बातों को जानते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं या फिर हमारे दादा दादी या फिर स्कूल में टीचर या फिर कोई भी सिखाता है। ये सब सही अच्छी बातों को हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा देता है। वो स्वभाव से ही उनके अंदर है, पहले से ही उनके अंदर है। वो व्यवस्था ही एक तरीके से देखा जाए कि उनके अंदर है और उनका जो स्वभाव है, उनका जो विवेक है, वो उन्हें दोषी या फिर निर्दोष ठहराता है। तो जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उनके विवेक के अनुसार उनका न्याय करेगा, उनके विवेक के अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करेगा। बाकी लोगों का न्याय तो व्यवस्था के अनुसार होगा कि व्यवस्था में लिखा था कि अपने माता पिता का आदर करना, तो इस व्यक्ति ने अपने माता पिता का आदर किया या नहीं किया, ये उनका होगा जिन्होंने व्यवस्था को पाया है, जिनके पास नियम शास्त्र है। परंतु जो अन्य जाति लोग हैं उनका इस प्रकार से होगा कि इसने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, ये जानता था, इसका विवेक कहता था कि अपने माता पिता का आदर कर, परंतु इसने नहीं किया, इसलिए ये भी दंड का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर अन्य जातियों का, अन्य लोगों का और यहूदियों का, नियम शास्त्र को जानने वाले उन लोगों का न्याय करेगा। और आप और मैं कहाँ हैं? हम लोग तो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, हम लोग तो उसके धर्मी जन हैं, हम लोग तो उसके धर्मी जन हैं। ये लोग तो व्यवस्था पर चलकर धर्मी ठहरते हैं और हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमें आज्ञाओं को नहीं मानना, हमें आज्ञाओं पर भी चलना है, आज्ञाओं को मानना है जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से न्याय होगा। लास्ट पद देखेंगे कि लिखा है 16 पद में, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन परमेश्वर उन गुप्त बातों का न्याय करेगा, उस दिन वो इस प्रकार से न्याय करेगा कि जिनके पास व्यवस्था है उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनका न्याय बिना व्यवस्था के होगा। उन्होंने कितने अच्छे काम किए, उन्होंने कितने बुरे काम किए, उसका प्रतिफल, उसका दंड
उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आज के बाइबल अध्ययन को कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से न्याय को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आगे बाइबल अध्ययनों के लिए हमारे साथ में आप बने रहिए। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में इस वीडियो में कमेंट्स करके व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो सबको जय मसीह की। आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी प्रार्थना निवेदन भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।